क्या समाजवादी पार्टी की सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल अखिलेश यादव को बड़ा झटका देने की तैयारी में हैं? बताया जा रहा है कि पल्लवी पटेल 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से गठबंधन कर सकती हैं। ऐसे आपको बताते चले हैं कि अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पल्लवी पटेल ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश की 40 कुर्मी बाहुल्य विधानसभा सीटों पर तैयारी में जुट गई हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के 20 से 21 जिले ऐसे हैं जहां पर कुर्मी वोटर मतदाता ही नहीं बल्कि सरकार को बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समुदाय से होने के नाते दोनों तरफ, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मतलब यह कि सपा और भाजपा दोनों में कुर्मी वोटरों को अपने पास खींचने की पूरी पुरजोर कोशिश की जा रही है। वहीं पर अगर सपा और पल्लवी पटेल का गठबंधन होता है तो कुर्मी वोटों का बिखराव हो सकता है, लेकिन अगर पल्लवी पटेल भाजपा या अकेले चुनाव लड़ती हैं तो कुर्मी वोटों का एकीकरण भाजपा की तरफ जा सकता है। वहीं आपको बताते चले हैं कि 2022 में जहां पर पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी को 2 सीटें दी थी, जहां पर पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के कौशाम्बी से लड़ी थी और पल्लवी पटेल ने भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। वहीं पर दूसरी विधानसभा सीट पर पल्लवी पटेल की मां कृष्णा पटेल प्रतापगढ़ सीट से लड़ी थी, लेकिन वह चुनाव हार गई थी। लेकिन सपा और पल्लवी पटेल के बीच जो दूरियां बढ़ी वह 2024 में राज्यसभा चुनाव के दौरान बढ़ी थी। ऐसा बताया जा रहा था कि पल्लवी पटेल और सपा के बीच इतना ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से यह भी कह दिया गया था कि अगर वह भाजपा में जाना चाहे तो चली जाए। लेकिन पल्लवी पटेल के 2 बयान अभी खूब चर्चा में हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के बनाए जाने के बाद जब 19 दिसंबर को पल्लवी पटेल से पूछा गया कि कुर्मी समुदाय का भाजपा ने उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तब उनका जवाब उन्होंने कहा कि मछली को पकड़ने के लिए कांटे में मांस का लोथड़ा लगाया जाता है। इसके बाद वह चुप हो गई। वहीं पर जब पूछा गया कि वह गठबंधन किससे करेंगी, तब उन्होंने कहा कि अभी इसके रास्ते खुले हुए हैं और जब भी गठबंधन होगा सपा से या किससे होगा इसका फैसला कोर कमेटी करेगी। लेकिन उन्होंने एक बात यह कहा कि मैं समाजवादी पार्टी की विधायक हूं और मैं सदन में समाजवादी पार्टी और विपक्ष के मुद्दे उठाती हूं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा अखिलेश यादव मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी छोटी बहन हूं। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हमारे उनके केवल राजनीतिक ही नहीं पारिवारिक संबंध अच्छे से हैं। वाकई में पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती हैं, लेकिन यह तो अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही कुर्मी वोटर को सहेजने के लिए अनुप्रिया पटेल हैं। अनुप्रिया पटेल पल्लवी पटेल की बड़ी बहन है। ऐसे में अभी हाल ही ऐसे में भाजपा और अपना दल सोनेलाल, मतलब अपना दल यस जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, दोनों के बीच, मतलब भाजपा और अपना दल यस के बीच कुछ अच्छी खबर नहीं चल रही है। जहां पर पल्लवी पटेल आरक्षण के मुद्दे पर, पिछड़े दलित के मुद्दे पर खुलकर बोलती है, वहीं पर अनुप्रिया पटेल इस तरीके से कुछ भाजपा का घेराव करते हुए नजर नहीं आती हैं। ऐसे में सपा और पल्लवी पटेल के बीच जो दूरी बढ़ी वह लोकसभा चुनाव में भी खूब देखने को मिला, क्योंकि जहां पर सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए का दांव चढ़ा, वहीं पर पल्लवी पटेल ने अलग राह दिखाते हुए उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन किया और गठबंधन का नाम पीडीएम दिया, मतलब पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। ऐसे में पल्लवी पटेल और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी को कुछ फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन जो सपा और पल्लवी पटेल की जो गांठें थी वह और मजबूत हो गई। ऐसे में यह बताया जा रहा है कि पल्लवी पटेल अभी भी यह चाहती हैं, मतलब पल्लवी और सपा दोनों यह चाहते हैं कि पल्लवी पटेल और सपा का गठबंधन हो जाए, क्योंकि कुर्मी वोटर बहुत ही मायने रखता है। जहां पर उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी समुदाय है 128 विधानसभा सीटों पर अपनी पकड़ रखता है। ऐसे में कुर्मी समुदाय से अभी उत्तर प्रदेश में
40 विधायक, लेकिन 27 लोकसभा सीटों पर कुर्मी वोटर सांसद बनाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 11 सांसद कुर्मी समुदाय से आते हैं। अब देखना ये होता है कि जहां 2027 के चुनाव को देखते हुए नए नए समीकरण बनाए जा रहे हैं और बिगाड़े जा रहे हैं, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले कई पार्टी के नेता इधर से उधर पाला बदल सकते हैं और कईयों का गठबंधन नई नई पार्टियों से हो सकता है। फिलहाल पल्लवी पटेल की अपनी राजनीतिक परख पर क्या समझते हैं आप लोग? क्या पल्लवी पटेल सपा के बिना अधूरी है, या क्या पल्लवी पटेल को सपा का ही साथ देना चाहिए, या दोनों को सपा से ही गठबंधन करना चाहिए? आप सभी लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें, अगली वीडियो में मिलता हूं। नमस्कार।